हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ऐसी कुछ दिमागी बीमारियों के बारे में जिनके बारे में तुमने कभी सुना नहीं होगा। तो अगर तुम्हें मेरी सुरीली मधुर आवाज़ पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली दिमागी बीमारी का नाम है वर्किंग कॉर्पस सिंड्रोम, मतलब चलती फिरती लाश। मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। इस बीमारी का मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वो लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई इसके लक्षण समझने के लिए। इस बीमारी का मरीज ये मान लेता है कि वो नहीं है, मतलब कतई मर चुका है। इसमें नंबर 2 पर आती है कैपग्रेस सिंड्रोम, मतलब तुम कोई और हो। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से भी जोड़कर देखा जाता है। यह किसी फिल्मी सीन में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है कि आप अपने परिवार के सदस्य को नहीं पहचान पा रहे। इस बीमारी में तो मरीज़ को ये यकीन हो जाता है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति बदल गया है और उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि लड़की के भेष में लड़का छुपा हुआ है। दिमाग में चेहरे और आवाज़ पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में तालमेल नहीं रह जाता। यही कारण है कि मरीज़ को लगता है कि किसी अपने की जगह किसी बहरूपिये ने ले ली है। अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी बीमारी की तरफ, जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीज़ें या तो बहुत बड़ी हो जाती हैं या तो बहुत छोटी। यह एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज़ किसी चीज़ को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के गलत हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज़ को लगता है जैसे कोई पास रखी चीज़ भी बहुत दूर रखी हो। यह बीमारी आँखों की नहीं, बल्कि यह बीमारी दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचाने से होती है। इसमें मरीज़ के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। चौथी बीमारी आती है सेल्फ कैनिबलिज्म, मतलब अपने ही शरीर को खाना। इस बात से तो कोई अनजान नहीं होगा कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास से लाश मिली है। कुछ ऐसी ही बीमारी है सेल्फ कैनिबलिज्म। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाते हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतनी यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियों और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठों या उंगलियों को काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर पड़ता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। इसमें नंबर 5 पर आता है एरोटोमेनिया, मतलब प्यार करें हद तक। एरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को यकीन हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश करता है। मरीज़ प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी तरह से उस सेलिब्रिटी का साथ पाने की कोशिश करता है। इसे ऑब्सेसिव लव या फैन फॉलोइंग से जोड़कर ना देखें। यह बीमारी हकीकत में इतनी खतरनाक होती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर सेलिब्रिटी ने मना कर दिया तो भी मरीज़ को लगता है कि यह सच नहीं कह रहा और धोखे वाले प्यार के चक्कर में वो पड़ा रहता है। इसमें नंबर 6 पर आती है लाइकेंट्रोपिया। इस बीमारी पर तो मुहावरा तक लिखा हुआ है। वो मुहावरा क्या है? इंसान एक जानवर है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई में एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी जाती हैं। मोनोट्रॉफी, जिससे पेशेंट को लगता है कि वो
या तो गाय या बैल है और पूरे समय घास खाते और चपते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बीमारी पहले सपनों से शुरू होती है। नंबर 7 पर आता है एलन हैंड सिंड्रोम। यह हाथ मेरा नहीं, यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है और उसे दिमाग सिग्नल नहीं भेजता है। इसके मतलब यह है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है। वो बिना ऑर्डर किए किसी को छू सकता है, कोई चीज़ गिरा सकता है, अपने आप को मार सकता है, किसी को ढंग से पीट सकता है या किसी का खून भी कर सकता है और मरीज उसे रोक नहीं पाता। ये वाकई में इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आपने और मैंने कभी सोचा नहीं है। अब हम आ चुके हैं अपने 8 नंबर पर, एबोलोमेनिया मतलब फैसला ना ले पाना। यह प्यार या करियर का फैसला नहीं, ना ही फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ने जैसा आसान काम है। इस फैसले ना ले पाने वाली बीमारी में मरीज को रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती है, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, गिलास उठाया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं, एक्सेट्रा। यह बीमारी इतनी खतरनाक साबित होती है कि उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी पड़ती है या फिर सोने के लिए भी सलाहकार से सलाह लेनी पड़ती है। इतनी देर तक मेरे भाषण सुनने के लिए धन्यवाद। तो अब हम आ चुके हैं अपने 9वें नंबर पर, फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। इस पर तो बॉलीवुड वालों ने गाना तक बना रखा है। चल वे चल, गाना लगा। बड़ी ही रोचक और अजीब बीमारी है ये फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। ज़रा सोचो, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति सुबह सोकर उठे और फ्रेंच बोलने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही ब्रिटिश महिला सारा कोलविल के साथ एक सर्जरी के बाद अचानक एक दिन वो चीनी एक्सेंट में बात करने लगी। यह बहुत अजीब बीमारी है और अभी तक सिर्फ कुछ ही मरीज मिल पाए हैं इस बीमारी के। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट नंबर पर, नंबर 10। इसे सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो नंबर 10 पर है जेंटल रेट्रैक्शन सिंड्रोम। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है इस बीमारी के लोगों को लगता है कि उनके गुप्तांग सिकुड़ रहे हैं और एक दिन गायब हो जाएंगे, इसके बाद वो मर जाएंगे। ऐसी बीमारी के सबसे ज़्यादा मरीज साउथ ईस्ट एशिया में पाए गए हैं। ये इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी सुरीली आवाज़ पसंद आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, और कुछ टिप्स देनी हो तो वो भी कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।